हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। विद्युत विभव से जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल, तो आज मैं उन विद्युत विभव का ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पे नए हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। एकक, ठीक है, तो एक चक्कर घूमने में कृत कर क्या होगा? तो एक चक्कर घूमने में कार्य होगा सर शून्य। क्या होगा? तो इसका कार्य होगा शून्य। क्या होगा? कार्य शून्य होगा। दूसरा, किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर तथा विद्युत विभव 3000 वोल्ट है। यह निश्चित दूरी क्या होगी? तो सर क्या होगा? 6 मीटर होगा। इसका मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट में। +8 माइक्रोकूलाम तथा +12 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 cm की दूरी पर स्थित है। 4 cm निकट से, ठीक है, खिसकाने में कृत्य कार्य क्या होगा सर? तो 5.8 जूल होगा। 5.8 जूल होगा, ठीक है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ेगी सर। जब एक धनावेश को विभव के क्षेत्र से उच्च विभव, निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो उसका जो है आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। चलिए, 10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर 27 जूल हो जाएगी। 27 जूल हो जाएगी। 27 जूल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत विभव क्या है? अदिश है। विद्युत आवेश अदिश राशि है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश राशि है। विद्युत क्षेत्र E तथा V में संबंध है तो क्या है? E बराबर dV बटा dx, E बराबर -dV बटा dx। बहुत बार 2 नंबर में सिद्ध कर लाना होता है। चलिए, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता? कार्य नहीं होता। कार्य नहीं होता। विस्थापित करने में क्या नहीं होता? कार्य नहीं होता। तो आंसर किसके साथ आएगा? डी के साथ। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। अगला है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करती है। कितना जूल कार्य करती है? 20 जूल। और 2 कूलाम है तो इन दोनों बीच के विभवांतर क्या होगा? तो जो विभवांतर होगा वो 10 वोल्ट होगा। कितना होगा? 10 वोल्ट। तो आंसर जाएगा सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 प्लेटों के बीच का विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -3 मीटर है। तो इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा सर? तो 4 × 10 के पावर -12 न्यूटन, 4 × 10 के पावर -12 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है, ठीक है। मूल बिंदु A है और x अक्ष पर
x बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु B तथा y अक्ष पर y बराबर +1 सेम है तो बिंदु C है। बिंदु A B C पर विभव संतुष्ट क्या होगा? तो VA जो बड़ा होगा सर VB से होगा। किससे बड़ा होगा? VB से। आंसर जाएगा B के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर बिंदु x बराबर -a तथा x बराबर +a स्थित है। एक अन्य आवेश q मूल बिंदु पर रखा गया है। यदि q को अक्ष पर स्वल्प दूरी x को विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित लगभग अनुक्रमानुपाती है। तो क्या है? x स्क्वायर के। किसका है? x स्क्वायर के। तो आंसर जाएगा b के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान तथा e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है। विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होती है। विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होती है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा? तो 2eV है ना, √2eV/m होगा। √2eV/m होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु और थीटा पर विभव का व्यंजक क्या होगा? तो 1/4 परमिटिविटी P cos थीटा बटा r स्क्वायर। 1/4 परमिटिविटी P cos थीटा और बटा में r स्क्वायर। चलिए अगला, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं यदि EP तथा E अल्फा क्रमशः उनकी गतिज ऊर्जाएं हैं। और VP तथा V अल्फा उनके वेग हो तो क्या हो जाएगा? EP बराबर 1/2 E अल्फा और VP बराबर क्या होगा? V अल्फा बटा √2। आंसर जाएगा D के साथ। आंसर किसके साथ जाएगा? D के साथ जाएगा। आंसर जो है किसके साथ जाएगा? D के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। एक जो प्रोटॉन है वो एक अल्फा कण के समान विभवांतर से त्वरित होता है यदि EP तथा E अल्फा क्रमशः उनकी गतिज ऊर्जाएं हैं और VP तथा V अल्फा उनके वेग हैं। तो क्या होगा? EP बराबर हाफ E अल्फा और VP बराबर V अल्फा बाई √2। तो आंसर जाएगा D के साथ। अगला क्वेश्चन, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होता है सर? तो किया गया कार्य शून्य होता है। आंसर जाएगा C के साथ। आंसर जाएगा C के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो घटेगी। आंसर जाएगा A के साथ। आंसर जाएगा A के साथ। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनको संवेगों का अनुपात जो है क्या होगा? तो हो जाएगा सर √me/2m अल्फा। यानी कि आंसर जाएगा D के साथ क्या? me/2m अल्फा √। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा +q के बीच बल F है। ठीक है, बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश चारों ओर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में वृत्त का कार्य क्या होगा? तो सर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। आंसर जाएगा D के साथ। आंसर जाएगा D के साथ। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है तो इसकी स्थिति से 180 डिग्री ठीक है घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या?
सुनना जाएगा, आंसर जाएगा डी के साथ, आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्याएं क्या होगी, बढ़ेगी, आंसर जाएगा बी के साथ। हेलो दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दें, ताकि आपकी मैं बोर्ड की भरपूर तैयारियां करा सकूं और एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो टकराने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे, परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9 × 10⁻⁻15 है मीटर है, इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होगा, तो 8 × 10⁻6 वोल्ट, 8 × 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। CPMT 1990 में पूछा गया है ये परीक्षा में, ठीक है, CPMT 1990 में परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, एक प्रोटॉन जो है उसको क्या 1 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर जाएगा बी के साथ, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है, आर जो त्रिज्या है वो चालक को क्यू आवेश दिया गया है और क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, आंसर जाएगा ए के साथ, ए के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो एक्स अक्ष है उसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और 0.2 कूलम के आवेश को क्षेत्र की दिशा जो है वो 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 2 मीटर विस्थापित करने में 4 जूल, ठीक है, 2 मीटर विस्थापित करने में 4 जूल करना पड़े तो ई का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ई का मान जो होगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन प्रति कूलम, आंसर जाएगा डी के साथ, आंसर जाएगा डी के साथ 20 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, किसी XYZ मीटर में विद्युत विभव भी = 4x² वोल्ट है, ठीक है। फिर बोलता है बिंदु 1 मीटर 0,2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, 8 जो है ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा, आंसर जाएगा ए के साथ। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरा कि क्यू परिणाम तथा समान प्रकृति के 4 बराबर आवेश ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, कितने कोनों पर स्थित है, चारों कोनों पर स्थित है। -q आवेश को वर्ग, -q आवेश को वर्ग के केंद्र में से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, तो ये जो कार्य होगा अनंत से लाने में वो √2q² पाई जो है वो एप्सिलॉन ए, इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं और परमिटिविटी वो भी कहते हैं, ठीक है। तो √2q² पाई एप्सिलॉन ए, आंसर आ जाएगा सी के साथ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन जो कि रहेगा बिलियन से। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दें।